बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट, सड़कों पर निकले डीएम और एसपी। फतेहपुर में आगामी बकरीद यानी ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिले में एसपी अभिमन्यु मांगलिक व डीएम निधि गुप्ता वत्स ने फ्लैग मार्च करते हुए ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की है। जिले के करीब 100 ईदगाहों और 400 से अधिक मस्जिदों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नमाज और कुर्बानी के दौरान पर्याप्त पुलिस बल, पीआरवी और सादे कपड़ों में जवान तैनात रहेंगे, जबकि ड्रोन कैमरों से सुबह से ही निगरानी की जाएगी। लगभग 30 सामूहिक कुर्बानी स्थलों पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज न पढ़ने के निर्देशों के पालन पर जोर दिया है और धर्मगुरुओं व संभ्रांत लोगों से संवाद कर सहयोग की अपील की है। वहीं एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की 24 घंटे निगरानी रहेगी और भ्रामक या माहौल बिगाड़ने वाली पोस्ट पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर हेडलाइंस के लिए ज्योति गुप्ता के साथ नदीम जावेद की रिपोर्ट। सर तैयारियां की गई हैं और जिले में कितनी जगहों पर कुर्बानी होनी है? जी, जैसे कि आपको ज्ञात होगा, कल 28 तारीख को हमारी बकरीद है, जो कि 3 दिन मनाई जाएगी। इसमें मुख्य रूप से नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद कुर्बानी दी जाती है। तो हमारे ज़िले में टोटल करीब 100 ईदगाह और 400 साढ़े 400 के बीच मस्जिदें हैं, जहाँ पर हमारे द्वारा पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी वहाँ पर डीएम मैडम की लगा दी गई है। उसी के साथ-साथ 30 ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारी सामूहिक रूप से कुर्बानियाँ होती हैं, तो उनको लेकर पहले ही 30 कमेटी में जितने भी मौजूद लोग थे, उनको बता दिया गया है किस तरह उसको कवर्ड रखना और किस तरह साफ-सफाई का ध्यान पूरा वहाँ पे देना है। इसी के साथ-साथ हमारी जो पीआरवी का व्यवस्थापन है, वो भी आस-पास संवेदनशील इलाकों में कर दिया गया है। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम मिश्रित आबादी है और जहाँ संवेदनशील रह बन सकती है, वहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। मेरे द्वारा और डीएम मैडम के द्वारा पूरी फोर्स के साथ यहाँ आबू नगर चौकी से यहाँ तक ईदगाह तक हमारे द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है और सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और हमारा मानना है कि जिस तरह से अभी तक सकुशल तरीके से यहाँ पर त्यौहार हमारे द्वारा कराए गए, इस बार भी कराए गए। संवेदनशील कितने जोन बनाए गए थे? ये टोटल हमारे जोन जो है वो करीब 21 जोन हमारे पूरे जिले में बनाए गए हैं और अलग अलग चौकी क्षेत्रों में उसको क्लस्टर वाइज बांट दिया गया है। इसी साथ साथ करीब हमारे यहाँ 15 संवेदनशील जो हमारी जगह चिन्हित हुई हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में, उसको चिन्हित करके वहाँ पर भी हमने पीआरवी का और हमारी जो थाने के मोबाइल हैं और गाड़ियाँ हैं उनका भी व्यवस्थापन कर सर, जैसे देखा गया कि काफी बड़ा फ्लैग मार्च था, क्या कुछ इस तरह की कोई सूचना ऐसी आई है क्या? जी नहीं, सूचना ऐसी नहीं है। ये तो एक तरीके से प्रिकॉशनरी फ्लैग मार्च करता है, जहाँ त्योहार से पहले जो पूरी फोर्स के साथ किया जाता है। जैसे कोई भी अवांछनीय तत्व किसी के दिमाग में शरारत है तो उसको डिस्करेज कराया जाए और एक तरीके से मैसेज भी दिया जाता है लोगों के बीच में कि पुलिस और प्रशासन उनके सुरक्षा के लिए। सोशल मीडिया पे भ्रामक पोस्ट जैसे कही जाती है, तो उसके लिए क्या तैयारी है? जी हाँ, सोशल मीडिया सेल को हमने एक्टिवेट कर दिया। 24/7 वहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है। किसी भी तरीके से ऐसे पोस्ट जिसकी वजह से लोक व्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ सकता हो या फिर किसी की भावना को ठेस पहुँच सकती हो, उसको विशेष रूप से चिन्हित कर लिया जाएगा। ऐसे इंस्टाग्राम हैंडल्स या सोशल मीडिया हैंडल्स के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि उनके ब्लॉक टाइमली उनके अकाउंट जो है टाइमली ब्लॉक करा दिए जाएँ, जिससे जो उसका इम्पैक्ट है वो ज़्यादा फैलेगा। सर ईदगाह में नमाज को लेकर के क्या तैयारी रहेंगी? जी, ईदगाह में जैसे शासन की प्राथमिकता रहती है, गाइडलाइन दे रखी हैं कि सभी लोग ईदगाह के अंदर बिना सार्वजनिक स्थान घेरे बिना और कोई सड़क के नमाज ना अदा करें, इसका विशेष व्यवस्था की गई है। उसी के साथ-साथ जो हमारे नमाज़ी हैं, उनको किसी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो, तो ट्रैफिक को देखते हुए भी और उनकी सुरक्षा को देख के भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है।